दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों एनआईएस डीएलएड के कोर्स 504 के ट्यूटोरियल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारा कोर्स 504 का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसमें जाके आप पहले का जो एक वीडियो है वो भी देख सकते हैं और आगे का भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में डाला जाएगा तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा एक साथ देखना। इसी प्रकार से कोर्स 504 भी जब कोर्स 505 भी जब शुरू होगा तो उसका भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। हमने दोस्तों पिछले क्लास में देखा था कि आप देखिए कि ये जो पूरी 504 है वो बच्चों में जो है गणित के विषय में यहाँ पर पूरी तरीके से बात की गई है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि बच्चों में गणित के लिए सोचने का तरीका का कैसे विकास होता है, उसके लिए 2 चीज़ें थी। पहला था संज्ञानात्मक विकास जो हमने देख लिया था, उसी में दूसरा है गणितीय अवधारणाओं का विकास। तो अब गणितीय अवधारणाओं का विकास बच्चों में कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो गणितीय अवधारणाओं की अगर हम बात करें, तो इसे यहाँ पर 3 मूल समूह में बाँटा गया है। पहला है संख्याओं की संक्रियाएँ। संख्याओं की संक्रियाएँ मतलब हुआ कि अब 2-3 संख्या को मिला के अगर उसका जोड़, घटा, गुणा, भाग करके कुछ नया चीज़ बनाया जाता है, तो उसे संक्रियाएँ बोलते हैं। दूसरा है स्थानिक स्रोत, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और तीसरा है मापन, कि किसी चीज़ को नाप के अगर उसका जो है कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो उस तरीके के विकास को भी गणितीय अवधारणाओं के विकास में ही रखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बच्चों में जन्म से ही जो है गणितीय अवधारणाओं का विकास होते रहता है। चाहे वो बच्चे किसी चीज़ को देख के एक चीज़ या किसी उसी जगह पे 2 चीज़ रख दिया गया, तो उस प्रकार से भी जो बच्चे देखते हैं तो वो भी कहीं न कहीं गणितीय अवधारणाओं का भी का ही विकास है। तो इसमें कुछ पॉइंट आपको दिया गया है जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को समझाने के लिए जो है आप किस प्रकार से योजनाएँ बना सकते हैं, किस प्रकार से क्या-क्या तरीके अपना सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर कुछ बातें दी हुई हैं। पहला है संख्या अवधारणा का विकास। तो प्रायः गणन करने की प्रक्रिया को संख्या की अवधारणा से परिचय कराने का प्रथम चरण माना जाता है। जैसे कि बच्चे को स्टार्टिंग में रटाया जाता है कि 1, 2, 3, 4, 5, तो बच्चे स्टार्टिंग में जब रटन प्रक्रिया के माध्यम से 1 से 10 तक तो कम से कम गिन ही लेते हैं। परंतु संख्या की अवधारणा का प्रभावीकरण अधिगम के लिए बच्चों को कुछ प्रारंभिक अवधारणाओं को प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसे पूर्व संख्या अवधारणा कहते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आता है पूर्व संख्या अवधारणा। वो क्या होता है कि जब मान लीजिए कि बच्चों को ऑफ़िशियली आप संख्या के बारे में बताते हैं, उससे पहले बच्चों को अपने घरेलू लाइफ़ से, अपने जेनरिक लाइफ़ से कुछ न कुछ ज्ञान रहता है। बच्चों की 1 से 7 वर्ष की आयु के बीच, उस बीच में ही बच्चे को कुछ ज्ञान हो जाता है, जिसे कि पूर्व संख्या अवधारणा कहते हैं। तो बच्चे में इन अवधारणा का विकास विद्यालय पूर्व वर्षों में किया जाता है। तो उसे यहाँ पर पूर्व संख्या अवधारणाएँ कहते हैं। जो बच्चे नॉर्मली घर में जैसे 1 खिलौना है, तो वहीं पे 2 खिलौना रख दिया गया, तो वो सब चीज़ें उनके माइंड लेवल पर जो है गणितीय विकास को ही सहायक होती है, तो उसे पूर्व संख्या अवधारणाएँ कहते हैं। अगला यहाँ पर है उसी में मिलान। उस मिलान में कहते हैं कि मिलान करने की प्रक्रिया एक से एक संगत की अवधारणाओं को समझने में सहायता प्रदान करती है। मान लीजिए कि जब बच्चे को बिस्किट बाँटने के लिए बोला जाता है, घर में अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, उसके पास मान लीजिए 5 बिस्किट है, तो बच्चे सबको 1-1 बिस्किट देता है, उसके बाद 1 बिस्किट उसके पास बचा रह जाता है। तो वहाँ से बच्चों को मिलान करने की जो है बैलेंस करने की प्रक्रिया दिमाग में आती है, जो कि देखिए एक तरह से थ्योरेटिकल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पर बच्चों के दिमाग में आ रही है कि 1 बिस्किट यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। वहीं अगर 4 लोग बैठे हैं और 4 बिस्किट है बच्चों के पास, तो वो 4 बिस्किट बाँटते हैं, उसके बाद उनके पास बिस्किट नहीं बचता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बच्चों में मिलान करने की प्रक्रिया को विकसित करता है, जो कि गणितीय अवधारणा का ही इनडायरेक्टली विकास है। अगला है छाँटना। तो जैसे कि बच्चे की मान लीजिए रंग के हिसाब से बेसिकली छाँटते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके से छाँटा जा सकता है चीज़ों को, लेकिन बेसिकली बच्चे जो होते हैं, वो रंग के आधार पर ही वस्तुओं को छाँटते हैं। मान लीजिए आप 5 तरीके के मल्टीपल चीज़ें आप वहाँ पर बच्चों के सामने रख देते हैं। तो इस कलर का चीज़ वो एक जगह करना, दूसरे कलर का चीज़ एक जगह करना, तो ये इस हिसाब से बच्चे छाँटते हैं, तो वो भी गणितीय अवधारणा के अंतर्गत ही आता है। अगला है तुलना करना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ें बड़ा है या कोई छोटा है, कोई भारी या है या कोई हल्का है, कोई गर्म है या कोई ठंडा है। तो इस हिसाब से जो बच्चे भिन्नता कर पाते हैं चीज़ों में, वो भी गणितीय अवधारणा के विकास के अंतर्गत आता है। और उसके बाद है क्रमबद्धता।
तो यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे कि आप स्कूल में बच्चों को खड़ा करते हैं कि आप हाइट के हिसाब से खड़े हो जाओ, तो छोटे बच्चे आगे, लंबे बच्चे पीछे। तो इस प्रकार से जो क्रमबद्धता है, तो वही बच्चों में अगर आप देखें, तो बच्चों में भी आकार के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से या भार के हिसाब से बच्चे को अगर व्यवस्थित करने के लिए कोई चीज़ें दी जाती है, तो वह भी आपको यहाँ पर गणितीय अवधारणा का विकास ही होता है। अगला पॉइंट इसमें है सबटाइजिंग। सबटाइजिंग मेनली क्या होता है कि किसी भी चीज़ों को, जैसे किसी भी गणना को बिना गिने हुए पहचान लेना। मान लीजिए कि 4 लोग आ रहे हैं उधर से, तो वहाँ से बिना गिने हुए नॉर्मली ये समझ जाना कि हाँ, यहाँ पर 4 लोग आ रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके लिए गिनने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे सबटाइजिंग बोलते हैं। अगला है संख्या अवधारणा। तो इसमें आता है गणना करना, संख्या को सही ढंग से पहचानना और उसका उपयोग करना, संख्याओं की तुलना करना और संख्याओं की संक्रियाओं को संख्या अवधारणा के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर समझा जाता है। तो मान लीजिए कि संख्या को गिनना या उसको पहचानना या उस संख्या को उपयोग करके नई संख्या बनाना, जैसे कि 2 + 2 = 4, इस प्रकार से जो होता है वो संख्या अवधारणा के अंतर्गत आती है, जो ऑब्वियसली एक गणितीय विकास है। अगला इसमें आता है कि गिनना। तो संख्याओं का सामान्य उपयोग गिनने से होता है। गिनने की प्रक्रिया यहाँ पर 2 चरण में बोला जाता है। पहला यह कि एक विशेष वस्तु को एक संख्या आवंटित की जाती है। मान लीजिए कि 4 तरीके का वस्तु है, तो वो उनको एक संख्या आवंटित कर दी गई, एक वस्तु के लिए, दूसरे वस्तु के लिए, तीसरे वस्तु के लिए। फिर ये हो गया प्रथम चरण, और जो दूसरा चरण होता है उसमें उसको अंतिम चरण बोला जाता है गिनने का। उसमें एकत्रित वस्तुओं की संख्या को जानना है। मान लीजिए कि एक वस्तु को कुछ संख्या दे दी गई, दूसरे वस्तु को कुछ संख्या दे दी गई, तीसरे वस्तु को कुछ संख्या दे दी गई। अब ओवरऑल पूरे वस्तु मिला के टोटल कितने होते हैं उसको गिनना, वो भी एक यहाँ पर गणितीय विकास के अंतर्गत ही आता है, जैसे कि एक अच्छे एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाया गया है, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है यहाँ पर संख्याक का इस्तेमाल। अब संख्याओं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो संख्याक एक प्रतीक चिन्ह है, जिससे संख्या जैसे कि 1 या 2 या 3 को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो संख्या की अवधारणा को वस्तुओं के व्यवस्थीकरण के माध्यम से सीखा जाता है। अलग-अलग संख्या के लिए इस्तेमाल करने वाले संख्या की संरचना से बच्चों को परिचय कराना चाहिए। संख्याओं के दशमलव पद्धति में एक बच्चा एक बार 0 से 9 तक के अंकीय संख्या को अच्छी तरीके से परिचित हो जाता है। अब मान लीजिए पहले से सीखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद जब आगे सीखते हैं, अब वो 1.1 सीखेंगे, उसके बाद 1.1.1 सीखेंगे, तो नॉर्मली तो दशमलव तक ही सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चैप्टर्स ही बनते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, अब उसके अंदर गए तो चैप्टर 1.1, 1.2। तो इसी प्रकार से बच्चों में जो है संख्याओं को मतलब को नेक्स्ट लेवल पे सीखने की जो जो विकास होता है या संख्याओं का जो इस्तेमाल किया जाता है, उसे जो है सब कैटेगरी में भी बाँट के वो संख्या के इस्तेमाल के अंतर्गत ही यहाँ पर आता है। तो इसे गिनने की प्रक्रिया जो है बच्चों में विकसित होती है। अगला है संख्याओं की संक्रियाएँ। ये वही संक्रियाएँ हैं जिसके बारे में अभी हमने बात किया कि मान लीजिए जोड़ करना है या घटा करना है या गुणा करना है, भागा करना है, ये सब संख्याओं के बीच संक्रियाएँ होती हैं, जिससे कि नई चीज़ों का निर्माण होता है। तो यह अवलोकन किया जाता है कि जोड़ और इसके विपरीत घटाना बच्चों में प्रारंभिक वर्ष में ही आ जाता है। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि मान लीजिए कि बच्चों को 2 + 2 = 4 या 2 + 2 + 2 = 6, ये बच्चों में स्टार्टिंग में ही आ जाता है, लेकिन गुणा और भाग जो है वो बच्चों में थोड़ा-सा लेट से आता है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें, तो जब बच्चा जोड़ सीख रहा होता है, उस समय में बच्चा गुणा भी सीखता है। जैसे कि 2 को आप 3 बार जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 6 होता है। तो वहीं पर 3 बार जोड़ने के बदले दो दो 2 को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 6 हो जाएगा। तो वो इनडायरेक्टली वो गुणा उसी समय में सीख जाता है, लेकिन ऑफ़िशियली रूप से, तरीके रूप से कि हाँ, इसे गुणा बोलते हैं, वो बच्चों में थोड़ी-सी जो है उसकी सही समझ 9 से 11 वर्ष के बीच में बच्चों में आती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर संख्याओं की संक्रियाओं में बच्चों के ऐज के हिसाब से बोला गया है। आगे प्राकृतिक संख्याओं के गुणन और भाग की संरचनात्मक विशेषताओं को मूर्त संक्रिया काल, जो कि 11 वर्ष की आयु तक बच्चों में आती है, जो पूरी तरीके से जोड़, घटा, गुणा, भाग हर एक चीज़ों से में एक दूसरे का संबंध, ये चीज़ें बच्चे 11 वर्ष तक की आयु में सीख लेते हैं।
अगला है इसमें मापन अवधारणा का विकास। तो बेसिकली गणितीय अवधारणा में भी आपको पियाजे का जो कई तरीके की यहाँ पर नियम पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर भी पियाजे के कार्य ने बच्चों को मापन की अवधारणा के विकास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि कोई एक आपको माप लेने के लिए बच्चों को बोल दिया गया, दूसरा माप लेने के लिए बोल दिया गया, दोनों में कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया गया। तो वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, जिसके द्वारा कि पियाजे ने कहा कि इससे बच्चों में संख्यात्मक विकास या गणितीय विकास काफ़ी अच्छे से हो सकता है मापन अवधारणा से। एक एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि एक बच्चों को प्लॉट दिया गया कि ये इसको मापो, उसी के हिसाब से तुमको दूसरा प्लॉट बनाना है। तो बच्चे ने क्या किया, एक उस प्लॉट को मापा, उसके बाद जो नया प्लॉट बनाना है उसको भी मापा और उसको दूसरा नाम दे दिया, और उसको मापने के लिए जो एक अलग यूज हुआ उसको तीसरा नाम दे दिया। बेसिकली तीनों का जो माप है वो सेम है, एक को नाम ए दिया गया, दूसरे को बी दिया गया, तीसरे को सी दिया गया। तो ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी होगा। तो इस प्रकार से जो है बच्चों में जो है गणितीय विकास बढ़ता है। ये चीज़ें यहाँ पर मेनली आपको बताई गई है। उसमें ही आपको यहाँ पर आगे बोला गया है कि शुरुआत में पूर्व विद्यालय में एक छोटा बच्चा, अर्थात 6 वर्ष से छोटा, 6 वर्ष से छोटा जो बच्चा होगा वो लंबाई के संरक्षण की समझ को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। दोनों लाइन एक एक साइज का है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन दोनों लाइन अलग-अलग जगह पे ड्रॉ किया हुआ है। तो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं स्टार्टिंग में कि ये जो है एक ही लेंथ का लाइन है, उनको लगता है कि अलग-अलग लाइन है। तो ये बच्चों में स्टार्टिंग में विकास नहीं होता है। तो लगभग 6 से 7 वर्ष की आयु तक में जो है बच्चे लंबाई के मापन की इकाई समझने लगते हैं और अपने हाथ या अपनी ऊंचाई का उपयोग करके लंबाई मापन करने लगते हैं। उसके आगे अगर देखें तो बच्चा आयतन के संरक्षण की अवधारणा को लगभग 7 से 8 वर्ष की आयु में समझना शुरू कर देता है। जब वो यह देखता है कि एक चौड़े पात्र से द्रव पदार्थ को एक लंबे और पतले पात्र में उड़ेला जाता है तो उसकी मात्रा समान होती है। तो वो यहाँ पे ये समझ में आने लगता है उसको कि जैसे कि मान लीजिए घर में दूध लेते हैं आप, कोई एक बर्तन में दूध लेते हैं, उसमें मान लीजिए फुल होता है, वो बर्तन मान लीजिए गोल है, उसके बाद आप उसको किसी चौड़े बर्तन में डालते हैं, उसमें भी वो आके फुल हो जाता है। तो उसको ये समझ में बच्चों को आता है कि बर्तन की साइज तो अलग अलग है लेकिन कैपेसिटी दोनों बर्तन की सेम है। इस प्रकार से बच्चे में जो है गणितीय विकास जो है 7 से 8 वर्ष की आयु में होने लगता है। 8 से 10 वर्ष की आयु की उम्र तक एक बच्चा औसत बच्चा मापन की छोटी इकाई के द्वारा मापन करने की वस्तु को पूरा ढककर मापन करने की प्रक्रिया को परख सकता है। इस आयु तक बच्चे जो है मापन का विकास जांच और त्रुटि उपागम द्वारा गुणयुक्त किया जाता है। हाँ, बच्चे अब अधिक परिकलित उपागम के माध्यम से अग्रसर होने योग्य हो जाते हैं। यद्यपि एक वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के पदों को क्षेत्रफल और आयतन की माप को विलंबित हो जाते हैं। मेनली यहाँ पे यही चीज़ें समझने वाली है कि जब बच्चे जो बड़े होने लगते हैं, अब जैसे 8 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे आ गए, अब क्या है कि दो चीज़ों का साइज अलग है लेकिन उनका क्षेत्रफल सेम है या उनका आयतन सेम है, ये चीज़ें बच्चों के समझ में आने लगती है। जैसे कि हमने आपको एक अभी ड्रॉ दिखाया था कि 2 लाइन सेम लेंथ का था लेकिन अलग अलग जगह पर ड्रॉ किया था, तो बच्चे को लगा कि ये अलग अलग जो है लाइन है, इसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन वही चीज़ें उम्र के साथ बच्चों में समझ में आने लगती है। अगला यहाँ पे पॉइंट है विमीय सोच का विकास, जिसे कि आकाशीय सोच का विकास भी बोलते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि बच्चा जिस स्थान पर रहता है उसका पहला प्रभाव बहुत ही अव्यवस्थित होता है स्टार्टिंग में। वह तो ना तो आकृतियों में अंतर स्पष्ट कर पाता है, ना ही आकृति के छवि को लंबे समय तक रख पाता है, मतलब दिमाग में कोई आकृति को ज़्यादा समय तक नहीं रख पाता है। तो ये यहाँ पर 3.5 वर्ष की आयु तक कहा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वह खुले और बंद आकृतियों के बीच अंतर स्पष्ट करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप उसको वर्ग देते हैं या वृत्त देते हैं या त्रिभुज देते हैं, तो ये सब बंद आकृति है, तो इसको वो समझने लगता है कि ये सब बंद है। और मान लीजिए कोई आप उसके सामने समान रेखा खींच देते हैं या कोई खुली आकृति दे देते हैं, तो उससे वो समझ में आने लगता है उसके बाद कि ये खुली आकृति है और ये बंद आकृति है। लेकिन अब वर्ग और वृत्त या त्रिभुज में, बंद आकृति में किसका क्या स्पेसिफिकेशन है, ये चीज़ें उस उम्र में समझ में नहीं आती है। जब बच्चे 7 से 8 वर्ष के आयु के हो जाते हैं तो उस समय में बच्चे समान आकार जैसे कि वर्ग, आयत और समचतुर्भुज के मध्य अंतर को सही ढंग से पहचानने योग्य हो जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि आयत में लंबाई चौड़ाई अलग होती है, वर्ग में लंबाई चौड़ाई सेम होती है, तो वो चीज़ें जो है बच्चों को धीरे धीरे 7 से 8 वर्ष की आयु में समझ में आने लगती है।
परंतु बच्चा जब 10 वर्ष की आयु का हो जाता है, तब वो आकारों का सही नाम बताने योग्य हो जाता है और 11 या 12 वर्ष की आयु तक पहुँचते हुए बच्चा 2D और 3D, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल वस्तुओं के बीच भी अंतर यहाँ पर समझने लगता है आसानी से। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है विमीय, मतलब क्या बोलते हैं इसे, आकाशीय सोच इसलिए इसका नाम दिया गया है। इसे ही विमीय सोच का विकास बोलते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर था हमारे अंदर की बच्चों में गणितीय अवधारणा का विकास कैसे होता है, जिससे कि हमने देखा। इसके आगे जो अब हमारा यहाँ पर टॉपिक है, वो टॉपिक है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान गणितीय अधिगम क्या-क्या है? मतलब कि गणितीय अधिगम के तरीके क्या-क्या हैं? किस-किस प्रकार से जो है बच्चों को गणित सिखाया जाता है? अभी तो हमने देखा कि बच्चों में कैसे विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास और गणितीय अवधारणा का विकास। अब हम देखेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान गणितीय अधिगम किस प्रकार से कराया जाता है, उसके क्या-क्या तरीके होते हैं, वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिए कोई सुझाव या सलाह है तो, और साथ ही साथ शेयर करिए लोगों के साथ अगर आप भी दूसरों की मदद करना चाहते हैं। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे में जो योर ऑनलाइन पार्टनर लिखा हुआ है, उसके राइट साइड में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा। उसे आप क्लिक करके योर ऑनलाइन पार्टनर परिवार के मेंबर हो सकते हैं और उसके बाद आपको टर्न ऑन नोटिफिकेशन करने के लिए आएगा, उसे दबा देंगे तो उसके बाद आपको सारी वीडियो जो आगे आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मुफ्त में मिलती रहेगी, जिससे कि आप सारे वीडियोज़ को देख पाएँगे। मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।